हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। आप देख रहे हैं ना कि डाइवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। बाप बेटे के बीच में, फैमिली के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, सब जगह एक फायर लगी हुई है। इस फायर को कैसे बुझाएं, इसकी हीट से कैसे बचें, यही है इस वीडियो का पर्पस। हाउ एंड वाई आर वी सफरिंग इन आवर रिलेशनशिप्स, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स। तो बात करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, वो है कि हम कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर, और वो हमारे ऊपर कैसे अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं। यही हमारा जो म्यूचुअल प्रोजेक्शन है, यही है हमारी सफरिंग का कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। ये माइंड जो है ना, इसमें थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग सब कुछ उधर है। और है हमारा इंटेलेक्ट, जहाँ हमारी रीजनिंग है, हमारी चॉइसेस है, जो हम अपना बुरा भला समझते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये हमारा इंटेलेक्ट हमारे लिए डिसाइड करता है। और लास्ट है हमारी ईगो। ये हमारा रियल सेल्फ नहीं है, ये हमारी वो ईगो है, वो हमारी इमेज है जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दो आप मेरी बातों पर, इन 3 चीज़ों को आप लिख लो। और मैं चाहता हूँ कि जो आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बारे में अगर आपके पास कोई सॉल्यूशंस हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो ज़रूर इसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको शेयर करना कभी ना भूलिए। तो चलो आगे चलते हैं, और कुछ हमारे बिहेवियर्स जिसकी वजह से हम आज सफ़र कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, स्पेशली हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, स्पेशली हमारे डिवोर्सेस के रेट जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पेशली जो हमारी मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे कंट्री में। तो पहला जो है ना बिहेवियर हमारा है, जहाँ पर हम कुछ होने के पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं। किसी ने हमारे को बोला कि भाई हेलो, रात को तुम जो है घर में थे और खिड़की खुली हुई थी। इसके पहले कि कोई हमसे इसके बारे में बोले, आगे कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए, हम पहले ही कह उठते हैं कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं तो सो गया था, मुझे नहीं पता। तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हम दूसरों की बातों को पूरा समझें और बीच में जंप ना करें, और अपना ओपिनियन उनके ऊपर में ना थोपें। कई बार ऐसा होता है इसी कॉन्टेक्स्ट में, हम पहले ही कोई हमारे को कुछ पूछता है कि कल आप कहाँ थे, तो हम इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो जब हमें अपनी चॉइस बतानी है किसी को कि ये मेरी चॉइस है, ये मैं कर रहा था, सिंपल एक तरीके से बताने की बजाय अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के लंबे चौड़ा बताएं, तो सामने वाले जो हैं लोग, वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो आप में इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। ये भी एक सफरिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला जो है बिहेवियर हमारा आज के सोसाइटी में बन गया है एक्सट्रीम एकदम। कहते हैं कि कोई भी चीज़ को ले लो, रिलीजन ले लिया तो बस मेरी रिलीजन तुमसे बेटर है, उसी को लेके हम ढम कर देते हैं। आपने देखा है रिसेंटली कि अगर हम ऐसी चीज़ों को लेंगे जो लोग इमोशनल होते हैं जिसके बारे में, और उसको अगर हम एक्सट्रीम में ले जाएंगे कि मेरा गॉड आपसे बेटर है, मेरी रिलीजन आपसे बेटर है, मैं आपसे बेटर हूँ, हमारी कम्युनिटी आपसे बेटर है, तो ये जो एक्सट्रीम हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो बिलीफ्स हैं, ये हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी में एक दूसरे की रिलेशनशिप पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। आप इस बात से एग्री करते हो तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में यस आई एग्री। आगे क्या है कि कभी कभी होता है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बिहेवियर से दूसरों को दुख देने के लिए, उनकी सफरिंग हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो गुस्से वाला ही हूँ, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मेरी तो किसी के साथ निभती नहीं है। ये जो चीज़ें हम अपने बारे में बोलते हैं और इनको हम एक लेबल दे देते हैं और कहते हैं कि एक स्टीरियोटाइप कह लो, लेबल कह लो, या हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, पर वो तो आपका रियल सेल्फ नहीं है। बट इसकी वजह से जो है हम गलत प्रोजेक्शन करते हैं अपने बिहेवियर को सामने वाले की तरफ, जिसकी वजह से हमारी सफरिंग बढ़ती जा रही है। आई होप यू एग्री विद मी।
और बहुत बारी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम अ, अपने आप को दूसरों को समझा नहीं पाते और हमें लगता है कि लोग हमको समझ नहीं पा रहे। तो आप दूसरों को कहते हो कि आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हो, अपने लवर को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने कुलीग को, अपने दोस्त को आप बोलो तू मुझे नहीं समझता, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। ये जो एक बग है ना हमारे माइंड में कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ये हमारी ही प्रोजेक्शन है जिसकी वजह से हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, है ना। आप एग्री करते हैं तो अगेन राइट डाउन येस इन द कमेंट बॉक्स। और अगला हमारा बिहेवियर है कि हम दूसरों से ओपिनियन तो लेते हैं पर हम जजमेंटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे ये ब्लू शर्ट अच्छी लगती है और मैं किसी को पूछूं कि मैं इस ब्लू शर्ट में कैसा लग रहा हूँ, तो वो कह सकता है, कोई मेरा दोस्त भाई या मेरी वाइफ या मेरे जानने वाला या कोई भी है, वो कह सकता है कि यार रेड शर्ट में आप बहुत अच्छे लगते हो। तो मैं उदास हो जाता हूँ, मैं हर्ट हो जाता हूँ कि मैं ब्लू शर्ट में कितना अच्छा दिखता हूँ और ये लोग मुझे कहते हैं कि तुम रेड शर्ट में अच्छे दिखते हो। तो अगर हम जजमेंटल ना रहें ओपिनियन लेते हुए दूसरे लोगों का, तो हमारी जो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो सकती है। आप इस बात को मानते हैं? और दूसरी बात, अगर कोई आपको कहता है कि भाई इस शर्ट में आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लगते हैं तो उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें आपको जजमेंट जो है दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, यू एग्री विद मी ऑन दिस? राइट। अब क्या है, कभी कभी आज ये भी हो रहा है कि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये जो आजकल एआई आ गया है, इसके पहले हमारी ये जो हमारा जो मीडिया है, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, कोई प्लेटफॉर्म्स हो, फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप कहें, हम इतने ज़्यादा अपने ऊपर ही इतना फोकस हमने रख लिया है कि हम दूसरों के बारे में सोचना लिटरली बंद ही कर दिया हमने। तो अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशंस को उनके फेस के ऊपर, उनकी बॉडी की लैंग्वेज में ना पढ़ पाएँ, अगर आपकी वो एबिलिटी कम हो गई है, तो भी फिर आप अंडरस्टैंडिंग तो आपकी नहीं होगी ना, तो सफरिंग तो बढ़ेगी। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आप उनको मिसअंडरस्टैंड करोगे, तो फिर आपका रैपो तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ रैपो के बिना तो रिलेशनशिप आगे जाएगी नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच में दे आर टू व्हील्स ऑफ द सेम व्हीकल, बट हो ये रहा है कि एक ज़्यादा तेज़ी से आगे भागने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उतनी तेज़ भाग नहीं पा रहा है। इसीलिए इतना डिस्कॉर्ड हो रहा है हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हमारी रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अगर आप इस रीजनिंग से भी एग्री करते हो तो राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। ओके। और एक लास्ट में चीज़ और मेरे माइंड में आती है कि हम नॉर्मल अपनी सेटिंग में, सोसाइटी की, कम्युनिटी की सेटिंग में हम फील करते हैं सेफ़ एंड सिक्योर, बट ये हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी टूट जाती है, ये जो है एरिया जो है थ्रेटन हो जाता है जब हम अथॉरिटी से फेस करते हैं। पुलिस है, डॉक्टर है, वहाँ क्या होता है कि हम अपने एक्सप्रेशन को बाहर उजागर नहीं कर पाते और हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए गलत करेगा ही या यह मुझे गलत ठहराएगा ही। अगर आप किसी पुलिस वाले के सामने आ गए, ड्राइव कर रहे हो, आपके पास सारे पेपर्स हैं, फिर भी आप घबरा के कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हो, तो ये जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और थ्रेट है सोसाइटी का, डॉक्टर से, लॉयर से, इनका भी हमें समझना पड़ेगा कि दे आर नॉट ए थ्रेट। ये हम अपने माइंड में प्रोजेक्शन ला देते हैं जिसकी वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं जबकि हम गलत होते ही नहीं हैं। राइट। और चलते चलते मैं बोलूँगा रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हम अजम्पशंस जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में। हम अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा तो मेरे को जानता ही है, मुझे समझता ही है, तो मैं कुछ क्यों नया एफर्ट करूँ, एफर्ट करना तो हमने छोड़ ही दिया है। और हमारे ब्रेन के अंदर में ये एक बीमारी बढ़ती जा रही है जो वो है डोपामिन की बार बार प्रोडक्शन होना, क्योंकि हम रील्स देखते हैं, मोबाइल पे 6-8 घंटे लगे रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, ये बीमारी सब जगह फैल चुकी है, जो मेन कारण है जो हमारे रिलेशनशिप्स की नींव को इसने तोड़ के रख दिया है। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? मैं तो कहूँगा कि आप अगर थोड़ा टाइम निकाल के कुछ अपना ओपिनियन मुझे दें तो मैं भी कुछ इसके बारे में सोच के आपके सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करके मैं एक और वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ज़बरदस्त सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाया है आज, इसकी वजह से कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन मेरी जो है उसकी वजह से कुछ जो हम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अनहैप्पीनेस, सफरिंग, और हम खुशी हमारे से दूर जा रही है, इसके लिए मैं कुछ हम मिलके कुछ कर पाएँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है। तो
तो आपके ओपिनियंस, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आप चाहूँगा कि आप इस के बारे में थोड़ा सोचें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी, और अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ, विद गुड विशेस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।